जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों को आपके अपने यूट्यूब चैनल आर.एस. रमन ऑफिशियल में। साथियों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चूँकि बिहार में आशा वर्कर भर्ती के रूप में बम्पर बहाली का आगाज़ कर दिया गया है। ऐसे में साथ ही 27,375 पदों पर ये बहाली जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिशा निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो है जारी की गई, और खास करके इसके लिए तमाम ऐसे अभ्यर्थी जो 10वीं पास है सारे के सारे अभ्यर्थी इसमें योग्य माने गए हैं। ऐसे में साथ ही सभी जिला में अलग-अलग डेट में नियुक्तियां शुरुआत की जा रही है, और ऐसे में खास करके आज हम लोग बात करने वाले हैं आवेदन फॉर्म आपको कैसे भरना है, सिलेक्शन आपकी कैसे होगी, नियुक्ति पत्र आपको कैसे मिलेगा और फाइनली वेतन आपको कितना मिलेगा, इसके संदर्भ में हम लोग बात करने वाले हैं। कुल मिलाकर एक ही वीडियो में आज आपको पूरी जानकारी मिलेगी, तो वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखिए। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में घंटी की आइकन को ज़रूर ही प्रेस कर लीजिए। साथियों जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यह लेटर जो है जारी किया गया है जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से, और खास करके तमाम ऐसे फॉर्म को जो भरना है, ये सारे फॉर्म भरने के तरीके मैं आप लोग को बताऊंगा। तमाम ऐसे महत्वपूर्ण योग्यता अर्हता को लेकर के बात की गई है, जिला वाइज अलग अलग डेट में इसकी वैकेंसी खास करके आ रही है। तो आइए एक एक करके पूरी बात करते हैं। इससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि सबसे पहले 27,375 पदों पर यह जो बहाली बिल्कुल आगाज हुआ है, इसमें महिला सशक्तिकरण की और एक बड़ा कदम माना जा रहा है। खास करके महिला सशक्तिकरण की और एक बड़ा कदम जो है बिहार आशा वर्कर भर्ती वैकेंसी 2025 को लेकर के आगाज किया गया है। बिहार राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार में आशा वर्कर रिक्वायरमेंट बिल्कुल निकाली है। इसमें जो है इस योजना के अंतर्गत जो बिहार के प्रदेश के तमाम ऐसे जिले हैं, जिसमें कुल मिलाकर 27,375 आशा कार्यकर्ता पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह जानकारी 29 अप्रैल 2025 को ही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के द्वारा दी गई थी। यानी 29 अप्रैल को ही कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी मिली थी, और फाइनली साथ ही अब जो है इसकी बहाली का प्रक्रिया जो है सभी जिला वाइज अलग अलग डेट में प्रारंभ की जा रही है। दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बेहतर बनाना और महिलाओं को रोजगार से जुड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। बिहार आशा वैकेंसी 2025 महिलाओं के लिए एक स्वर्णिम अवसर होगा, खास करके उन महिलाओं के लिए जो 10वीं पास हैं और अपने समुदाय की सेवा करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 10th पास हैं और खास करके अपने समाज में रह करके समाज का सेवा करना चाहते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिशा निर्देश पर माननीय जो है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के द्वारा 27,375 पदों को भर्ती को लेकर के आगाज कर दिया गया है। 27,375 आशा कार्यकर्ताओं की शीघ्र होगी बहाली, इस प्रकार का बड़ा बयान माननीय स्वास्थ्य मंत्री जो है मंगल पांडे के द्वारा प्रदान किया गया है। तो आइए साथ ही बात करते हैं इसके योग्यता अर्हता को लेकर के। सबसे पहले भर्ती की प्रक्रिया की नई रूपरेखा को जानेंगे, तो ग्राम पंचायत क्षेत्रों में भी इसका चयन होगा, खासकर ग्राम सभा के द्वारा किया जाएगा। इसकी अध्यक्षता मुखिया करेंगे, तो मुखिया के द्वारा बहाली होगी। शहरी क्षेत्रों में बात करें तो वार्ड परिषद के द्वारा बहाली किया जाएगा। इसकी कोई परीक्षा या किसी प्रकार का कोई मेरिट जो है बिल्कुल जारी नहीं होगी। सामाजिक सहभागिता के आधार पर इसमें जो है सिलेक्शन किया जाना है। ऐसे में प्रशिक्षण को लेकर बात करें तो चयनित महिलाओं को प्रशिक्षण जो है स्वास्थ्य सेवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। जब आपके सिलेक्शन हो जाएंगे तब आपको ट्रेनिंग दी जाएगी बिहार सरकार हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से। ऐसे में 29 अप्रैल को ही भर्ती की घोषणा की गई थी, और खासकर मैं आप लोग को बता दूं जिलावार जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में इसके अलग अलग नोटिस जारी किए जा रहे हैं। आवेदन की तिथि जो है जिलावार अंतिम तिथि अलग अलग डेट में है। सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि इसमें योग्यता अर्हता को लेकर बात करें तो शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास रखा गया है। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष रखा गया है। निवास बिल्कुल प्रॉपर जिस आप ग्राम पंचायत के हैं या जिस भी ब्लॉक के हैं उसी ब्लॉक में आपकी ड्यूटी लगेगी, तो फाइनली वहीं का डोमिसाइल आपको होना जरूरी है। समाज में सक्रियता बिल्कुल रहना चाहिए, समाज में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के जागरूक होना जरूरी है, ताकि ज़्यादा आप लाभ समाज को पहुंचा पाएं। अन्य शर्तें क्या है कि परिवार का कोई सदस्य स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत ना हो, अन्य सरकारी योजना में भी चयनित ना हो। जी हाँ साथी, परिवार का कोई सदस्य अगर आपकी जॉब कर रहे हैं तो आपको यह जॉब जो है जल्दी नहीं मिल पाएगा। वैसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे मैं आप लोग को बता दूं। निवास प्रमाण पत्र जो मुखिया द्वारा सत्यापित बिल्कुल होनी चाहिए लगेगा। आधार कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र कोई एक आप अगर आपके पास है तो लगेगा। जाति प्रमाण पत्र भी अगर आप चाहते हैं तो लगा सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग में अगर कोई प्रमाण पत्र आपके पास है तो लगा सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सामाजिक सक्रियता को लेकर अगर कोई प्रमाण पत्र है तो यह भी इसे संलग्न कर सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र अगर आपके पास कोई है तो लगा सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। विधवा अगर है तो यहाँ पर प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो लगा सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी बात आपके शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र जो भी होंगे आप इसमें अटैच करेंगे। कुल मिलाकर 10वां आपको लगाना है, जाति आय आवासीय लगा देंगे, इससे आपका काम चल जाएगा। वेतन को लेकर बात करें, चयनित
जो कार्यकर्ता होंगे निश्चित मानदेय के अलावे अलग अलग कार्यों के लिए प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। जो आपके पेमेंट मिलेंगे उसके अलावे जो है अलग अलग जो काम करेंगे उसके लिए अलग अलग पेमेंट आपको अलग से भी प्रदान की जाएंगी। जैसे टीकाकरण में सहयोग करते हैं इसका अलग से पेमेंट मिलेगा, प्रसव करवाते हैं या पश्चात देखभाल करते हैं इसके लिए अलग से पेमेंट मिलेगी, परिवार नियोजन का काम का इसमें भी भाग लेते हैं तो इसके लिए अलग से पेमेंट मिलेगी, स्वास्थ्य कैंप में जो भागीदारी देते हैं इसके लिए भी अलग से आपको जो है प्रदान किया जाएगा मानदेय। तो कुल मिलाकर आपको इन सारे कामों में आपको बिल्कुल संलग्न रहना है, समाज का सेवा भी होगा और आने वाले वक्त में कहीं न कहीं आपको अच्छे खासे पेमेंट इसका देखने को भी मिलेगा। आवेदन कैसे करना है इससे पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि आवेदन से पहले आपको फॉर्म कैसे भरना है। दोस्तों आशा चयन हेतु जो अर्हता है शहरी आशा के लिए यहाँ पर जो है न्यूनतम शैक्षणिक 10वां पास रखा गया है, तो बिल्कुल उतना ही चाहिए। 25 वर्ष न्यूनतम उम्र चाहिए और एक्स्ट्रा यानी अधिकतम आपके 45 वर्ष तक आपकी उम्र सीमा चाहिए। तो ये सारे के सारे आपके बिल्कुल कंडीशन है, लेकिन फॉर्म भरना कैसे है वो चीज़ें मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो है फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर्म को ले लेना है, आवेदक का नाम अपना नाम यहाँ पर फिल कर देना है हिंदी या इंग्लिश में, आवेदिका अगर है तो आवेदिका का नाम बिल्कुल भर देना है। सॉरी यहाँ पर पद का नाम भर देना है, फर्स्ट में पद का नाम है तो यहाँ पर आशा कार्यकर्ता आप लिख देंगे और आवेदिका का नाम में अपना नाम भरेंगे। आवेदिक का पति आप अगर पिता हैं तो यहाँ पति अभिभावक का नाम बिल्कुल डाल देंगे। जिस केंद्र से अगर आप आते हैं उस केंद्र का नाम दे देंगे, यहाँ पर पंचायत का नाम लिख देंगे, अस्थायी पता में अपना गांव का नाम, टोला का नाम, वार्ड नंबर का नाम, पोस्ट या जिला, ये तमाम चीज़ों आपको बिल्कुल यहाँ पर फिल कर देना। उसके अलावा यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो लगा देना है और यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता अगर आप 10वीं पास हैं तो 10वीं लिख देंगे, 12th हैं तो 12th लिखेंगे, जन्म तिथि अपना फिल कर देंगे, जाति जो भी है फिल कर देंगे, आवेदिका गाँव में बहू है या नहीं, अगर आप यहाँ के बहू हैं तो हाँ लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। आवासीय प्रमाण पत्र आपके पास है तो इसे संलग्न कर देना, आवासीय बना ही लेना है और यहाँ पर संलग्न कर देना है आपको अटैच और उसका नंबर जो होगा उस नंबर को यहाँ पर आपको बिल्कुल पेस्ट कर देना, नंबर लिख देना, उसका जो प्रमाण पत्र संख्या होगा वो यहाँ पर लिख देना है। आवेदिका जो है तलाकशुदा अगर है या अगर विधवा है तो वो भी आपको यहाँ पर जिक्र कर देना है, नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आय प्रमाण पत्र है तो आय को नंबर यहाँ पर जिक्र कर देंगे। आवेदिका लाभान्वित क्षेत्र है यानी कोई लाभ अगर आपको मिल रहा है तो लिखेंगे, नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अन्य योग्यता अगर कोई भी एजुकेशन आपके पास है तो यहाँ पर एक्स्ट्रा एजुकेशन को फिल कर दे सकते हैं। उसके बाद मैं घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त सभी सूचनार्थ मेरी जो है कागजात मेरी जानकारी के विश्वास में सही है। उसके बाद साथ ही इसको फिल करके आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, जो जो चीज़ों आपने भरा है शॉर्ट लिस्टेड आप की जाएगी और फिर से जा करके तब आपको जो है ट्रेनिंग दिया जाना है। तो साथ ही ट्रेनिंग के बाद आपकी नियुक्ति हो जाएगी। कुल मिलाकर यहाँ पर देख सकते हैं कि आवश्यक दस्तावेज में बोर्ड द्वारा जो अंक पत्र हैं वो आपको लगेगा, सिग्नेचर के साथ स्व अभिप्रमाणित लगेगा और खास करके प्रखंड अंचल से जो आवासीय है वो भी आपको लगा देना है। और मुखिया द्वारा अगर निर्गत कोई प्रमाण पत्र है तो अगर है तो लगाएंगे, नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स दोस्तों आपको जो यहाँ पर लगाने होंगे। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लिया जाएगा और आप फाइनली जो है तब आकर आपका जो है नियुक्ति यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये फॉर्म कहाँ से मिलेगा और आपके ज़िला में वैकेंसी है या नहीं है तो मैं आप लोग को बता दूँ, कुछ दिन पहले जो है सुपौल में बिल्कुल वैकेंसी आई थी और सुपौल में इसकी बहाली हो चुकी है। अब तमाम में से पटना, समस्तीपुर, दरभंगा, बेगूसराय इन तमाम ज़िलों में बिल्कुल जल्द ही आप लोग को देखने को मिलेगा। लेकिन चेक करना कैसे है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। साथियों आप लोग को करना क्या है कि आपको सबसे पहले अपने ज़िला के जो वेबसाइट होगा उस वेबसाइट पर जाना है और वेबसाइट पर जाने के बाद आपको क्या करना है, जैसे जिला के नोटिस वाले सेक्शन अपने जिला के आप वेबसाइट पर जाएंगे, उसके बाद नोटिस वाले सेक्शन में जाकर के आप जो है बिल्कुल अगर वहाँ पर आपको आशा कार्यकर्ता का जो नोटिफिकेशन होंगे उसको आप लोग को अपलोड कर लेना है, यानी उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद उसका फॉर्म जो होगा उस फॉर्म को भर करके आपको अपने स्वास्थ्य विभाग में जो आपके अगर जो ब्लॉक लेवल पे जमा करना होगा तो ब्लॉक लेवल पे जमा करेंगे या मुखिया को अगर आप दे देंगे तो मुखिया के माध्यम से भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं जानता हूं कि यहाँ पर नीचे स्तर में काफ़ी ज़्यादा जो है करप्शन है, पैसे उसे लेकर के भी काम किया जाता है, लेकिन दोस्तों अगर आप सही तरीके से करेंगे, अगर आप योग्य अभ्यर्थी हैं तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप जमा कर देंगे और मुखिया के पास कह लें या ब्लॉक में जाकर के आप यहाँ पर आसानी से जमा कर देंगे, आपका हो जाएगा। फिलहाल आप लोग किस जिला से हैं कमेंट करें ताकि उस जिला का मैं बिल्कुल आप लोग को अपडेट बता सकूँ, किस डेट में वहाँ पर बहाली होंगी, कैसे होंगी, सारे प्रोसेस बताऊँगा। इससे पहले साथ ही जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए RS डायमंड ऑफिशियल को।